सिर्फ एक छोटी सी स्ट्रिप और कुछ ही मिनट में सामने आ सकता है किसी के बॉडी में कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स के ट्रेसेस हैं या नहीं। लेकिन सवाल ये है, एक छोटा सा डिप टेस्ट एक्चुअली काम कैसे करता है? क्या यूरिन में स्ट्रिप डिप करते ही पता चल जाता है कि किसी ने नशा किया है या नहीं? और अगर बात एक पायलट की हो जिसके डिसीजन पर एक साथ हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर की सेफ्टी डिपेंड करती है, तो ये टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज इसी को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। डिप टेस्ट होता क्या है, रिजल्ट कैसे रीड किया जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव का क्या मतलब होता है, और क्या एक पॉजिटिव टेस्ट का मतलब ऑटोमेटिकली ये है कि पर्सन ने ड्रग्स ली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम समझेंगे कि स्क्रीनिंग टेस्ट और कन्फर्मेटरी टेस्ट में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि ड्रग टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है। कुछ प्रोफेशन में अल्टरनेस और डिसीजन मेकिंग बहुत क्रिटिकल होती है। एविएशन उनमें से एक है। पायलट को एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते वक्त कंसंट्रेशन, रिएक्शन टाइम और जजमेंट बिल्कुल ठीक रखना होता है। इसी वजह से एविएशन में ड्रग और अल्कोहल स्क्रीनिंग जैसे सेफ्टी सिस्टम के इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, ड्रग स्क्रीनिंग के लिए हर बार कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीन लेकर तुरंत टेस्ट करना जरूरी नहीं होता। कुछ सिचुएशंस में रैपिड स्क्रीनिंग किट्स का यूज किया जा सकता है। इनमें से एक होता है डिप टाइप यूरिन ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट। डिप टेस्ट एक्चुअली है क्या? अब नाम से ही समझते हैं। डिप टेस्ट बेसिकली एक टेस्टिंग स्ट्रिप या कैस्टेड होता है जो यूरिन सैंपल में प्रेजेंट कुछ पार्टिकल सब्सटेंस या उनके मेटाबॉलिट्स को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइंड होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक ही टेस्ट हर पॉसिबल ड्रग को डिटेक्ट नहीं करता। डिफरेंट किट्स डिफरेंट सब्सटेंसेस को टारगेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, किसी किट में मल्टीपल ड्रग क्लासेस के लिए अलग अलग टेस्टिंग पैनल्स हो सकते हैं। सैंपल टेस्ट में जाता है, स्ट्रिप के अंदर लिक्विड मूव करता है और केमिकल्स के साथ रिएक्शन होती है। उस रिएक्शन के बेसिस पर टेस्ट लाइन अपीयर होती है और यहीं से रिजल्ट को इंटरप्रेट किया जाता है। टेस्ट के अंदर होता क्या है, अब थोड़ा साइंस समझते हैं। ड्रग स्क्रीनिंग स्ट्रिप में एंटीबॉडीज और स्पेसिफिक केमिकल रिएजेंट का यूज हो सकता है। ये रिएजेंट पार्टिकुलर टारगेट सब्सटेंस या उसके मेटाबोलाइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए डिजाइन होते हैं। जब यूरिन सैंपल स्ट्रिप के थ्रू मूव करता है तो सैंपल में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स टेस्टिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। रिजल्ट विंडो में लाइंस डेवलप होती है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लाइन का दिखना या ना दिखना नॉर्मल प्रेगनेंसी टेस्ट जैसा सिंपल इंटरप्रिटेशन नहीं होता। ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट में कई कॉमनली यूज्ड इम्यूनोएसिड स्ट्रिप में इंटरप्रिटेशन कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। इसलिए कुछ टेस्ट में कंट्रोल लाइन और टेस्ट लाइन का पैटर्न रिजल्ट डिसाइड करता है। इसी वजह से किट के इंस्ट्रक्शन को एग्जैक्टली फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि है पॉजिटिव और निगेटिव रिजल्ट कैसे समझते हैं। रैपिड ड्रग स्क्रीनिंग किट्स में जनरली एक कंट्रोल लाइन होती है। कंट्रोल लाइन का पर्पस ये बताना होता है कि टेस्ट प्रॉपर्ली रन हुआ है या नहीं। अगर कंट्रोल लाइन ही नहीं आई तो टेस्ट को वैलिड नहीं माना जा सकता। उसके बाद टेस्ट और कंट्रोल लाइंस का पैटर्न देखा जाता है। लेकिन यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन होती है। कुछ ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट में 2 लाइंस का मतलब निगेटिव स्क्रीनिंग रिजल्ट हो सकता है, जबकि सिर्फ कंट्रोल लाइन का विजिबल होना प्रिजम्पटिव पॉजिटिव रिजल्ट इंडिकेट कर सकता है। ये प्रेगनेंसी टेस्ट से अपोजिट लग सकता है। अगर इसी वजह से बिना किट के इंस्ट्रक्शन पढ़े रिजल्ट इंटरप्रेट करना गलत हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, फेंट लाइन को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन हमेशा मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शन और एप्लीकेबल टेस्टिंग प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब पक्का नशा? अगर रैपिड स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो क्या इसका मतलब 100% ये है कि पर्सन ने ड्रग्स ली है? नहीं। रैपिड इम्यूनोएसिड एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट का पर्पस होता है पॉसिबल प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करना। इसका रिजल्ट प्रिजम्पटिव पॉजिटिव हो सकता है। कुछ मेडिसिन या केमिकली सिमिलर सब्सटेंसेस इम्यूनोएसिड के साथ क्रॉस रिएक्ट कर सकते हैं। इस सिचुएशन में फॉल्स पॉजिटिव स्क्रीनिंग रिजल्ट पॉसिबल होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट केसेस में पॉजिटिव स्क्रीनिंग रिजल्ट को जनरली एक मोर स्पेसिफिक कन्फर्मेटरी लेबोरेटरी
कंफर्मेटरी टेस्ट से वेरीफाई किया जा सकता है। यानी स्क्रीनिंग और कंफर्मेशन दोनों एक ही चीज नहीं है। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल, अगर किसी पर्सन ने ड्रग ली है तो यूरिन टेस्ट में वो कितनी देर तक डिटेक्ट हो सकती है? इसका एक फिक्स्ड आंसर नहीं है। डिटेक्शन विंडो डिपेंड करती है कि कौन सा सब्सटेंस इन्वॉल्व है, कितनी क्वांटिटी ली गई, उसके कितनी फ्रीक्वेंटली किया गया, पर्सन का मेटाबॉलिज्म क्या है और सैंपल किस टाइप का है। डिफरेंट ड्रग्स के मेटाबॉलिट्स अलग अलग टाइम तक डिटेक्टेबल हो सकता है, इसलिए ये कहना कि एक बार ड्रग लेने के एग्जैक्टली इतने घंटे बाद टेस्ट निगेटिव हो जाएगा साइंटिफिकली रिलेबल नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यूरिन ड्रग स्क्रीनिंग करंट इम्पेयरमेंट को डायरेक्टली मेजर नहीं करता। ये प्राइमरली ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि टारगेट सब्सटेंस या उसके मेटाबॉलिट सैंपल में डिटेक्टेबल लेवल पर है या नहीं। अब वापस आते हैं पायलट वाले कॉन्टेस्ट पर कि पायलट के केस में ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। एविएशन में सेफ्टी मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पायलट को इमरजेंसी सिचुएशन में क्विकली रिएक्ट करना पड़ सकता है, कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने पड़ सकते हैं और पैसेंजर की सेफ्टी मेंटेन करनी होती है। इसी वजह से एविएशन अथॉरिटीज और एयरलाइंस के पास अल्कोहल सब्सटेंस यूज को लेकर स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं। अगर स्क्रीनिंग में कोई कंसर्न सामने आता है तो उसका प्रॉपर प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग असेसमेंट और सिचुएशन के हिसाब से कंफर्मेटरी टेस्टिंग की जा सकती है। यह एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझा जरूरी है। स्क्रीनिंग रिजल्ट को तुरंत फाइनल कंक्लूजन मान लेना और साइंटिफिकली कंफर्म करना ये दोनों अलग प्रोसेस है। इसलिए किसी भी इंडिविजुअल के बारे में सिर्फ एक प्राइमरी टेस्ट के बेसिक पर फाइनल जजमेंट देना सही अप्रोच नहीं है। तो चलिए आप समझते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट में डिफरेंस क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, स्क्रीनिंग टेस्ट फास्ट होता है, उसके पर्पस होता है पॉसिबल प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करना। अगर स्क्रीनिंग रिजल्ट कंसर्निंग या प्रिजम्पटिव पॉजिटिव है तो कंफर्मेटिव टेस्ट ज्यादा स्पेसिफिक लैबोरेटरी मेथड से की जा सकती है। कंफर्मेटरी मेथड टारगेट सब्सटेंस को मच मोर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं। इसलिए एक रैपिड डिप टेस्ट को हम एक फर्स्ट लेवल स्क्रीनिंग टूल की तरह समझ सकते हैं, फाइनल फॉरेंसिक कंक्लूजन की तरह नहीं। और इसी डिफरेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब रिजल्ट किसी पर्सन करियर रेपुटेशन या लीगल सिचुएशन को अफेक्ट कर सकता है। तो एक छोटी सी टेस्ट स्ट्रिप के पीछे का साइंस काफी इंटरेस्टिंग है ना। अगर आपको ऐसी रियल लाइफ साइंस, मेडिकल टेस्टिंग और टेक्नोलॉजी के सिंपल एक्सप्लेनेशन पसंद है तो ये वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो में किस टेस्ट का साइंस समझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक सेफ रहो, इन्फॉर्म रहो।